शंकर के मंदिर में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर बाबा का स्मरण कर कर जाओगे तो ये पक्का है कि अपनी सफलता जरूर पाओगे। ये शिव तत्व है, जरूर। ये पवित्र पावन कुबेरेश्वर बाबा की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहाँ भगवान शिव की अनुपम शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर के रूप में, जहाँ शिव सदा निवास करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार, घाटी वाले, खजराना, इंदौर से। एक बार पाटीदार परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। ये ऑनलाइन कथा आप और हम सभी अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला। पाटीदार परिवार श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी, जिनके ऊपर भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई, जो मांग कर गए थे भोलेनाथ जी से, कंकर शंकर ने उनकी बहू की गोद में लाला दिया, पुत्र दिया, और बाबा ने ये पवित्र कथा श्रवण। पर साथ में आप कंकर शंकर की भूमि पर कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने के लिए आए थे, और बाबा ने आप लोगों पर भी इतनी कृपा कर दी कि कथा श्रवण करने का मौका दिया। सोचा नहीं था कि यहाँ कथा मिल जाएगी, पर उसकी कृपा जब होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी कृपा वो कर ही देती है, करुणा करेगी। और तैयारी रखना, कथा सुनकर भले एक दिन की सुने हो, 2 दिन की सुने हो, 3 दिन की सुने हो, अगर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कथा सुनी है तो वापिस आने की तैयारी रखना। 3 महीने में वापस बुला। शिव पर, भगवान शंकर पर जब हम करते हैं एक भरोसा, जब हम देवाधिदेव महादेव पर करते हैं, तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। संसार के लोगों पर अगर विश्वास किया, संसार के लोगों पर यदि भरोसा किया तो वो टूट सकता, पर यदि शिव पर भरोसा करा, अपने एक लोटे जल पर तुमने भरोसा करा और अपने आप पर पूरा भरोसा करा, तो मेरा शिव उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। वो आपके नजदीक। सबसे ज्यादा समय भगवान का अगर कहीं लग जाता है तो 2 जनी को बनाने में लगता है। ईश्वर का सबसे ज्यादा समय 2 को बनाने में लगता है, एक ज्ञानी को और एक अज्ञानी को। कोई भगवान से पूछे कि आपका सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता है, तो कहा ज्ञानी को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और अज्ञानी को बनाने में, मूर्ख को बनाने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। इन दोनों को बनाने में बहुत समय लगा, बहुत समय।
अब जरा विचार करो कि महादेव जी का समय, भगवान का समय ज्ञानी को बनाने में भी ज्यादा लगा, अज्ञानी को बनाने में भी ज्यादा लगा। और आप और हम क्या करते हैं, कई दुनिया के लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ख को भी ज्ञानवान बनाने का प्रयास करते हैं, पर वो ज्ञानवान बन नहीं पाता। ज्ञानी को मूर्ख नहीं बना सकते और मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकते। उसने जो रचकर भेजा है, उसकी उस रचना में आप और हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं आ रही है? पर ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों के बीच में एक और है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक और है सर्वज्ञानी। मतलब घर का भरण पोषण भी करता है, परिवार को भी संभालता है, भगवान शिव के मंदिर भी जाता है, अपना व्यापार भी करता है, अपनी नौकरी भी करता है, और हमेशा उसके मुख पर शिव नाम रहता है और चेहरे पर उसकी मुस्कान रहती है। समझ लेना वो सर्वज्ञानी। हमें ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं बनना। जो बहू बहुत ज्यादा ज्ञानवान रहती है, समझदार रहती है, तो घर का पूरा काम उसी को करना पड़ता है। हमें अज्ञानी भी नहीं बनना, हमें मूर्ख भी नहीं बनना, ज्ञानी भी नहीं बनना, हमें सर्वज्ञानी बनना है। सर्वज्ञानी से मतलब है घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, नातों में रहो, काम भी करो और भगवत भजन भी करो, ईश्वर से जुड़े रहो। और जो ईश्वर से जुड़ा है उसकी कीमत कभी जिंदगी में कम नहीं हो सकती। जो लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप प्रयास करना, प्रैक्टिकल कर देखना, पूरा 1 वर्ष आप कुबेरेश्वर बाबा से जुड़कर रहना, 1 वर्ष के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है। आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं, आप कोई हल्के नहीं रहोगे, आपकी कीमत कितनी है आप जान जाओ। अंगूर खाते हो? जम के तो बोलो, अंगूर खाते हो? अभी तो सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आएगा तो हम तुमको खिला देंगे। जितने लोग भी अंगूर खाते हैं उनको मालूम है, अंगूर खरीदे कभी? खरीदने गए? अरे बोलो तो जम के। हाँ ठीक है। अपने बाप के घर आए हो तो अच्छे से बोलो, डरते नहीं किसी से। खरीदते हो? ठीक है। एक अंगूर ऐसा होता है जो गुच्छे में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट गुच्छे में है, 80 रुपए किलो। और एक अंगूर ऐसा है गुच्छे में से टूट के गिर गया, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसकी कीमत 30 रुपए किलो। जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो टूट कर अलग हो गया उसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मतलब अंगूर भी हमको ज्ञान देता है कि जब तक हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारी कीमत बढ़ती हुई है। कीमत कब कम होती है? जब हम शिव को छोड़ देते हैं, शिव को भूल जाते हैं।
कीमत कब कम होती है? जब हम भगवान शंकर से दूर हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है और सब कीमत वाले हो गए, सब कीमत वाले। एक विश्वास शिव पर और एक विश्वास एक लोटे जल पर और एक विश्वास अपने आप पर। जिस हम अपने आप पर भरोसा करें, शिव के जल पर भरोसा करें, शिव के मंत्र पर भरोसा करें, फल मिलेगा, छूटेगा। एक माता जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। मेरी औलाद नहीं थी, मेरे संतान नहीं थी। कई साल निकल गए थे। फिर मैंने एक संतान, एक औलाद गोद, मैंने औलाद गोद ली। एक दिन मेरे घर के सामने से कोई महिला निकल कर जा रही थी और उसने कह दिया कि तुम सियोर वाले महाराज जी को सुनती हो? उसने कहा नहीं। शिव पुराण नहीं सुनती? नहीं। उनकी कथा सुना करो, तुम्हें जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो बहन जी ने लिखा कि मैंने कथा सुनी, आशीष कथा सुनी, और कथा सुनी तो जो बच्चा मैं गोदी लेकर आई थी, कथा के 4 दिन निकले और उसकी माँ आ गई और माँ ने आकर कहा कि मैं तो अपना बच्चा तुझे दूं ही नहीं, तू तो मेरा बच्चा वापिस दे। आपका ही पत्र है, मैं बच्चा दूं ही नहीं। 4 दिन की कथा सुनी और 4 दिन की कथा सुनने के बाद कहा मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तू मेरा बच्चा वापस दे। इतने समय के बाद वो माँ, इतने समय से 1-2 साल से बच्चा मेरे पास था, आखिरी में उसकी माँ के लेकर चली। गुरुजी, लोग तो कहते थे कि आपकी कथा जो सुनता है, जो मांगो वो मिल जाता है। फिर मेरे गोदी में बच्चा आया था और वो बच्चा भी उसकी माँ लेकर चली गई। खूब रोई मैं, खूब। फिर वो महिला सामने से निकली, उसने कहा तू सियोर वाला बाबा की कथा सुनती है? तो क्या कथा सुनो? जो बच्चा गोदी लेकर आई थी वो इतने महीने साल के बाद उसकी माँ वापिस लेकर चली। तूने मांगा, सुनी। उस माँ ने फिर कथा सुनना प्रारंभ करी। विश्वास टूट चुका था, पर कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुन रही थी और कथा सुनते सुनते समय बीता। रोज कहती मुझे संतान दे दे, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहर गया। एक नहीं, जोड़मा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। कहीं बेटी है, गुरुजी, अपने बाबा की करुणा का क्या बखान करूं। हमारी बेटी तनु गुप्ता, कई सालों तक उसको बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तब उसने एक बच्चा गोद लिया, उसे पाल पोस कर बड़ा करा, और बच्चा किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और वो बच्चा उसकी माँ वापिस आकर लेकर चली। गुरुजी, 21 अगस्त का दिन था जिस दिन वो बच्चे को, कहीं बैठी हो जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो, बैठी, हाँ आ जाओ, आ जाइए। बच्चा, जुड़मा बच्चे को लेकर आए हो? हाँ लिया, उसको भी लिया। एक बहन जी ने कहा तुम कथा सुनती हो? मैंने 4 दिन की कथा सुनी और मेरे गोद में जो बच्चा आया था वो उसकी माँ लेकर चली। अब तो विश्वास टूट गया।
लोग कहते सियोर वाला बाबा की कथा सुनो, जो मांगो वो मिलता है। और तो बच्चा भी गोदी से चला गया, क्या करूं, टूट गई। टीवी बंद करी, कथा सुनना बंद करा, फिर वो महिला निकली, तुम कथा सुनती हो? नहीं, मेरा बच्चा भी चले गया, उसकी माँ लेकर चली गई, अब क्या कथा सुनूं? फिर कथा सुनना प्रारंभ करा, और बाबा ने जो करुणा करी, सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से विनती कर गई, और आज बाबा की कृपा से 21 अगस्त को वो माँ आकर उसके बच्चे को लेकर गई थी, और 21 अगस्त को ही बाबा ने 2 संतानों को दे दिया, एक लड़का एक लड़की। 21 अगस्त को बच्चा छीन कर लेकर गई थी, और मेरे बाबा ने 21 अगस्त को ही औलाद दिया, एक लड़का एक लड़की। आज हम यहाँ बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं, ना नाप के दिया न तोल के दिया, मेरे कुबेर भंडारी ने छप्पर फाड़ के दिया। एक विश्वास एक लोटे जल, और एक विश्वास अपने आप पर जब हम कर बैठेंगे, निश्चित है शिव करुणा करे, शिव करुणा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप इतना विश्वास के साथ कहते हो कि 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा, क्यों नहीं? अपने बाप की आदत जानते हैं। आप सब भी अपने पिताजी की आदत जानती हो कि पापा को कब चाय चाहिए, पापा किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको इसमें करते हैं। तो हम भी हमारे कुबेर भंडारी की आदत जानते हैं कि मेरा बाप तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, वापिस 3 महीने में बुलाकर फिर देगा। वो कम नहीं है, कृपा का सागर। अगर उसकी माँ अपने बच्चे को वापस लेकर गई, उसको ले जाने में भी मेरे शिव की ही कृपा थी। उसको मालूम था कि तेरे गोदी में 2-2 दूंगा तो तू संभालेगी कैसे, इसलिए पहले उसकी माँ के पास भेज दिया, फिर तुझे दे दिया। ये उसकी। हम दुखी होते हैं, हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाता है, हम तकलीफ में हो जाते हैं, हमारे मन में कष्ट हो जाता है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने ये वाला एग्जाम दिया था क्लियर नहीं हुआ, मैं इतने बाबा पर भरोसा करती हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ। मत होने दे, हो सकता है इससे अच्छा कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए सोच कर रखा था, और वो तुझे देगा, और देगा तब तुझे मालूम पड़ेगा कि शिव है, शंकर है। तब तुझे ज्ञात हो। स्मरण हो, आपकी चित्त वृत्ति में ये स्मरण हो कि मेरा बाबा कभी एक कथा सुनी नहीं दिया, दूसरी सुनो, दूसरी। कई माताएं ऐसी बैठती हैं जो 5 पंडाल में कथा सुनती हैं। अभी तो कथा ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घर में सुनो। थोड़ी परीक्षा ले सकते, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं है। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा कष्ट आए, घबराना, हिम्मत नहीं है। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे, जल्दी दे, पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है। एक विश्वास अपने भीतर,
अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें। और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते, तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा हो गया। खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुखा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा है। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है। बेचारी है, बड़ी विचित्र है। संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत बात है। इसको समझो। और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकूं। वर जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अहं को छोड़ने का प्रयास है। जितनी आयु परमात्मा ने, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करोगे? शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे तो कायिक
वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें। हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा हापुड़ में कथा करने गए। कथा कर कर वहां से आए वापिस, तो हमसे कहते हैं पापा हापुड़ में कुछ पत्रकार आए थे और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमने कहा तुमने इंटरव्यू दिया? कहा हाँ। पर उन्होंने पहला प्रश्न करा, क्या तुम जिम जाते हो? हमने कहा तुम्हारा शरीर देखकर बोले होंगे। क्या तो उत्तर क्या दिया? तो हमने कह दिया हम जिम नहीं जाते, जीमने जाते हैं। फिर हमने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या करा? तो कहा दूसरा प्रश्न करा कि आप कथा करते हो? तो हमने उनसे कह दिया नहीं, हम नहीं करते। तो फिर यहाँ क्या करने आए? तो क्या कथा? तो क्या तुम ही तो बोल रहे हो कथा नहीं करते? तो क्या हम नहीं करते। कुबेरेश्वर बाबा स्वयं आकर कथा करते हैं, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं की। ये तेरी कृपा से मिला, जो कुछ मिला तुझसे। दारू का दोनों को वर प्राप्त हो गया। अपना वन कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हारी मन जाने। इतना उपद्रव मचा दिया उन लोगों ने, दारू और दारू का नाम के असुर ने। कोई राहगीर निकल कर जाता है तो उसको बंदी बनाकर कैद में डाल देता। फिर कोई निकल कर गया, उसको बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। बड़ा पतला। एक सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था, उसका नाम था सुप्रिय। ये जो हाथ होते हैं ना, ये एक ऐसी इंद्री है जो स्पर्श करने से व्यक्ति अगर रोज का स्पर्श करता है तो उसके हाथ को पहचाना जाता है। आप लोगों में से किसी के यहां पर गाय या भैंस है? हाथ उठाओ जरा, किसके यहां पर है? सबके? हाँ, रखो रखो रखो। जो दूध निकालने वाला होता है ना, गाय का जो रोज रोज दूध निकालता है, तो गाय उसके हाथ को पहचानती है। उसने हाथ लगाया और गाय ने दूध देना प्रारंभ किया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूध निकालने में बैठ जाए, घंटों तक परेशान हो जाए, तो भी गाय दूध छोड़ती ही नहीं। पुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेद व्यास जी ने वर्णन करा, जब कोई संसार का मनुष्य जल लेकर शिव के मंदिर में जल चढ़ाने को जाता है और शंकर भगवान के शिवलिंग का जब वो स्पर्श करता है, रोज रोज जब भगवान शंकर को जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करता है, तो मेरा महादेव उसके स्पर्श को पहचान जाता है। और जब वो स्पर्श करने वाला व्यक्ति किसी की बीमारी पर, किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में, किसी के कष्ट में जाकर मात्र उसका स्पर्श ही कर देता है, तो शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। मात्र जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पहचानता है,
छोटा बच्चा अपने पापा के हाथ को पहचानता है। किसी दूसरे के गोद में दे दो बच्चे को तो रोएगा, परंतु उसके मम्मी पापा के हाथ को पहचानता है। 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का के हाथ को पहचानता है। मेरे शिव भी जल चढ़ाने वाले के हाथ को पहचानते हैं, और जब वो जल चढ़ाने वाला शंकर को 1 लोटा जल देने वाला जल चढ़ाने वाले के हाथ को शिव पहचानते हैं। जब वो जल चढ़ाने वाला हृदय से शिव को पुकारता है तो शिव उस हाथ को थाम लेते हैं, फिर गिरने नहीं। उस हाथ के स्पर्श को पहचान। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, राधिका बिश्नोई, मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूँ। हरदा खिड़किया से आई हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। हरदा की खिड़किया से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। राधिका बिश्नोई बाबा एक कृष्ण है। मैं 16 तारीख को सीहोर आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी। 16 तारीख को सीहोर आई थी, कंकर शंकर पूजा करी कुबेरेश्वर धाम पर, और यहां से रुद्राक्ष लेकर गई। मेरा जो रुद्राक्ष है बाबा, वो बार बार टूट जाता है, और टूट कर उसको मैं कटोरी में रखकर वापिस जाती हूं तो फिर जुड़ जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि मेरा रुद्राक्ष टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, हम तो उसको जोड़ते भी नहीं, फिर कैसे जुड़ता है? तो मेरी जीजी राधिका बिश्नोई, तू जान, तेरा शंकर जी जान। संशय, मैं मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं 16 तारीख को कुबेरेश्वर धाम आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी, रुद्राक्ष लेकर गई थी। मेरा रुद्राक्ष बार बार टूट के जुड़ता कैसे, समझ में नहीं। टूटकर जुड़ क्यों जाता है, ये समझ में नहीं। शिव की करुणा किसको कहते हैं, शिव की उदारता किसको? एक विश्वास जब शिव पर होता है, एक भरोसा जब शिव पर होता है, शिव हमारे करीब में होता है। हमारे कितने लोग बैठे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ कथा मिल जाएगी? हाथ उठाओ जरा। सभी ऐसे ही बैठे हो ना? फिर भी आप आए, कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, महाप्रसाद पाया, बाबा का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों मंदिर का समावेश एक ही मंदिर में हुआ, उसका दर्शन किया, कंकर शंकर की भूमि पर भ्रमण किया, कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, बाबा की प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती का दर्शन किया, और प्रभु ने आपको गिफ्ट में ये शिव महापुराण की कथा दे दी सुनने के लिए, तो वो कुछ करुणा सागर ही। आप सभी जिस कामना से, जिस भाव से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से चंद्रेश्वर, सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर बाबा से यही प्रार्थना है कि देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से भरे, और भावों से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सब की कामना पूर्ण करें।
जिस शिव महापुराण को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा विषय नहीं है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। चौबीस 24,000 श्लोक का अपार समुद्र है और 24,000 श्लोक के इस अपार समुद्र में से एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि हमारे भीतर उतर जाए, एक अक्षर भी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाए, तो ये मानकर चलो कि हमारा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। कथा में शिव महापुराण के माध्यम से जो आप और हम 5 दिन इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे, उसमें प्रयास ये करो कि अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को शिव से जोड़ने का प्रयास करो, भगवान शंकर से जोड़ने का प्रयास करो। जितनी देर कथा के अंतर्गत बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने बैठो, उतनी देर अपने मन को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को ऐसा मानकर बैठो कि हम साधारण कहीं बैठकर कथा नहीं सुन रहे, हम कैलाश अधिपति के चरणों में बैठकर, कैलाश की भूमि पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। तर कैसी आपकी दृष्टि है, आपका कैसा भाव है, आपके हृदय की कैसी निर्मलता है, आपके हृदय का कैसा चिदानंद है, आपकी मन वृत्ति कैसी है, उसके अनुसार आपको सामने वाला व्यक्ति दिखता है। आप शुद्ध भाव के हैं ना, आप अगर निर्मल भाव के हैं, शुद्ध भाव के हैं, तो आपको सामने वाला भी शुद्ध ही नजर आए। आप निर्मल भाव के हैं तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी निर्मल ही नजर आए। शिव कथा करती क्या है? आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, बड़े बड़े पंडाल समिति ने लगाए, पर इसमें आप समा नहीं पा रहे। भले आप बाहर बैठे हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हैं, चाहे जहां आप बैठे हुए हैं, पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है, शिव तत्व क्या करता है। शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है, शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है, हमें क्या प्रदान करती है। भगवान शंकर की विरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि